और मन की कामना को जब पूर्ण करना था, सहस्त्रबाहु के भी जब हर लिया था, प्राण छूट गए, तब भगवान श्री परशुराम जी ने स्मरण किया कि पिता भी जीवित हों और कोई दोष ना लगे और जीवन की सारी उलझनें समाप्त हो, उसके लिए क्या करा। कहा, पवित्र नदी का जल जब कंधे पर लेकर परशुराम जी तुम जाओगे और शंकर के शिवलिंग पर जब जल चढ़ाओगे, चढ़ाते से ही तुम्हारी जिंदगी के जितने दोष हैं, जितनी तकलीफें हैं, जितने कष्ट हैं, वो सब शिव के पास चले जाएंगे और तुम्हारे दोष मिटकर पिता पुनः जीवित हो जाएंगे। परशुराम भगवान ने सबसे पहली कावड़ चढ़ाई थी। वचन दिया भगवान शंकर ने परशुराम जी को, हे परशुराम जी, कलिकाल संसार में, कलयुग में संसार के लोग जहां तहां भटक रहे होंगे, किसी पवित्र नदी के जल को श्रावण के महीने में जब कोई कंधे पर लेकर मेरे मंदिर तक आएगा, शिवालय तक आकर जल समर्पित करेगा, भारत की भूमि पर जो 400 नदियां हैं, सारी नदियों का पवित्र भाव उस जल में आ जाएगा और जल चढ़ाते से उसके सारे दोष समाप्त होकर उसका जीवन सुखमय हो जाएगा। इसलिए कावड़ की महत्वता श्रावण महीने में रहती। श्रावण के 12 किलोमीटर की यात्रा कर कर जल चढ़ाकर बाबा का वो जल लेकर अपने चेष्ट पर लगा दे। रुद्राक्ष ली आई, गलाकर शिव को चढ़ाने। शिव पर भरोसा। प्रथम कावड़ भगवान श्री परशुराम जी ने भरी थी। प्रथम कावड़, उसका फल कई लोग कहते हैं, गुरुजी कुबेरेश्वर धाम की कावड़ की इतनी महत्वता क्यों है? हम कहते हैं कुबेरेश्वर धाम 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में, पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के बीच सेंटर में कुबेरेश्वर धाम है। आप खड़े होकर मैप पर, कुबेरेश्वर धाम में खड़े होकर मैप पर चाहे काशी को देखो, चाहे आप केदार को देखो, सोमनाथ को देखो, मल्लिकार्जुन को देखो, रामेश्वरम को देखो, सबका केंद्र बिंदु कुबेरेश्वर धाम मिलेगा। कुबेरेश्वर धाम की कावड़ का इसलिए महत्व होता है, वहाँ सावन के महीने में 1 महीने तक लोग जल भरते हैं, सीवन माँ का कुबेरेश्वर बाबा पर समर्पित करते हैं। उसका महत्व इसलिए होता है कि कुबेरेश्वर धाम की कावड़ में जब कुबेरेश्वर धाम पर जल चढ़ता है तो 12 ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ने के बराबर उसके पुण्य की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाती है। कुबेरेश्वर धाम और प्रेम क्या होता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। ध्यान देना, दक्ष प्रजापति ने सती जी का विवाह शिव जी से करना नहीं चाहा। देवताओं को निमंत्रण दिया, शादी के लिए स्वयंवर रखा, निमंत्रण दिया, सब देवता आए। शिव जी की पत्थर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर लगा दी। सती मैया को मालूम पड़ा कि मेरे को, मैं जिसको चाहती हूं उसकी मूर्ति दरवाजे पर है। सती मैया ने एक बार शिव जी के मुख से सुना था कि सच्ची अगर निष्ठा है, विश्वास है, भरोसा है, तो पत्थर में भी परमेश्वर प्रकट हो सकता है। सती मैया माला लेकर दौड़कर शंकर भगवान की मूर्ति को पिना देती हैं। शिव जी प्रकट हो जाते हैं, सती को अपना बना लेते हैं। दक्ष प्रजापति को लगने लगा कि अब शिव जी का विवाह सती के साथ करना है। विवाह की तैयारी हुई। दक्ष प्रजापति ने सारे राजसी ठाट अपनी बेटी की शादी के लिए, सती के विवाह के लिए लगा दी।
निमंत्रण पत्र भेजा भगवान भोलेनाथ जी के लिए, आप बारात लेकर आओ, सती का विवाह आपके साथ में करना। जरा ध्यान देना इस कथा पर। सती का विवाह, बारात लेकर भगवान भोलेनाथ सती से विवाह करने के लिए आ गए। एक नियम है, मंगलसूत्र लड़की के गले का नहीं होता, मंगलसूत्र लड़की के घर का नहीं होता, मंगलसूत्र हमेशा लड़के के घर का होता। बोलो, हो सकता है पंजाब में ऐसा होता हो कि मंगलसूत्र भी लड़की वाले ही देते हों, यहाँ ऐसा होता है क्या? जम के तो बोलो जरा। नहीं, कहाँ से आता है? लड़के वाले लेकर आते हैं मंगलसूत्र। दो चार रकम ऐसी होती है शादी के समय पर लड़के वाले लड़की के लिए जब बारात लेकर आते हैं तो लड़की का हार, हाथ के कंगन, पाँव की पायजेब, उसके कपड़े, उसका वो इतना बड़ा डब्बा डेंटिंग पेंटिंग का, उसके पाँव की चप्पल, सब लेकर, पूरी चीज लेकर आते हैं, सब चीज, कोई चीज नहीं छोड़ते। मंगलसूत्र भी लेकर आते। दक्ष प्रजापति ने सती के विवाह के लिए ढेर सारी तैयारी करी। अब दक्ष प्रजापति ने तैयारी ज्यादा इसलिए भी करी क्योंकि दक्ष प्रजापति ने जितनी लड़कियां थीं सबका विवाह करा, उसमें जितनी तैयारी नहीं करी उससे 4 गुना ज्यादा तैयारी सती के विवाह के लिए करी। क्यों? क्योंकि दक्ष प्रजापति ये देखना चाहते थे कि शंकर जी चढ़ावे में मेरी बेटी के लिए, अपनी पत्नी के लिए कैसा कैसा सामान लेकर आते हैं, कितना हार, कितनी पाटली, कितना कैसा मंगलसूत्र, क्या क्या लेकर आते हैं, ये शिव जी क्या लेकर आएंगे, ये दक्ष प्रजापति देखना चाहते थे। दक्ष शादी में, शादी के घर में लड़की वालों के यहाँ 2-4 मेहमान ऐसे होते ही हैं जो लड़के वाले क्या क्या लेकर आए हैं उसको देखने के लिए बैठे रहते हैं। उधार कर रखना, जिस व्यक्ति को उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है, जिस व्यक्ति को आगे बढ़ना है, जिस व्यक्ति को खूब तरक्की करना है, उसको 3 चीजों का स्मरण रखना है, उसको 3 चीजें अपनी बुद्धि में रखना है। पहला, पीठ पीछे किसी की बुराई मत करो। क्यों? हम जब किसी के पीठ पीछे बुराई करते हैं तो हम कभी भी जिंदगी में उसके आगे नहीं निकल सकते, उसके पीछे ही रहते हैं। पीठ पीछे बुराई मत करो। 3 चीजें बताई गई है, अगर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो ये 3 चीजें अपने स्मरण में रखना। किसी की पीठ पीछे बुराई मत करो। हम किसी की पीठ पीछे बुराई करते हैं तो उसके पीछे ही रहते हैं, कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। दूसरे नंबर पर, जो आपकी निंदा करे, जो आपकी बुराई करे, उसको गले लगाओ, चाय पिलाओ, नाश्ता कराओ, समोसा खिलाओ, मक्खन पराठा खिलाओ। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी बुराई करने वाला को तुम जब गले लगा कर रखोगे, वो बुराई करने वाला जब तुम्हारी बुराई करता रहेगा तो तुम उस बुराई को छाट कर अच्छे बनते चले जाओगे, और एक दिन इतने अच्छे बन जाओगे कि फिर बुराई करने के लिए तुम्हारे लिए कुछ बचेगा ही नहीं, तुम उस सीढ़ी तक पहुंच जाओ। तीसरे नंबर पर कहा, पहले नंबर पर पीठ पीछे बुराई मत करो, दूसरा क्यों? मोबाइल लगाया, दिल नहीं लगा पाया। दिल लगा लेता और मोबाइल नहीं भी लगाता तो वो अजर और अमर चलता रहता, जीवन भर चलता रहता। वो दिल नहीं लगा। मिलन की आस, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम
तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम। उसे मिलन की आस बढ़े। मंदिर गए, कहाँ गए? मुरली मनोहर मंदिर में। कहाँ गए? कुबेरेश्वर धाम में। कहाँ गए? काशी विश्वनाथ में। कहाँ गए? उज्जैन महाकाल में। कहाँ गए? बांके बिहारी में। कहाँ गए? राधा वल्लभ में। कहाँ गए? भगवान के दर्शन करने। कहाँ गए? वैष्णो देवी गए। वहां जाने पर भी आपके मोबाइल की घंटी बाद में बजे, पहले दिल की घंटी बजे, मंदिर की घंटी बजे, और जिससे मिलन के लिए गए हो उससे 2 क्षण बैठकर बात तो करो। वो भी तरस रहा था तुम्हारे लिए और तुम भी तरस रहे थे उसके लिए। वो तुमसे पूछेगा बहुत दुखी है, क्या बात है, तुम बैठकर चर्चा तो करो। शिव महापुराण की कथा में आप आए हो, पर आज तक हमने ये नहीं कहा कि ये शिव पुराण की कथा है। हम कहते हैं ये तुम्हारे पिता का घर है। जितनी देर बैठना, 2.5 घंटे की कथा होगी, 3 घंटे में से आधा घंटा आशीष ले जाते हैं, 2.5 घंटा हमारे पास मिलता है। वो 2.5 घंटे में से 2.5 घंटे जितनी देर बैठो उतनी देर उस पिता से बात करो। बहुत दुखी हूँ बाबा, तेरे पास आई हूँ, तुझसे नहीं कहूँगी तो किससे कहूँगी। जब अपने दिल की बात आप उससे कहोगे, वो भी सुनने के लिए आया है, सुनता है, तुम्हारे मन की बात सुनता है और 3 महीने में तेरे दुखों को मिटाना प्रारंभ कर देता है। वो शिव है, वो शिव। किसी ने कहा शिव जी हमारी बात सुनते, क्यों नहीं? ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, शंकर भगवान मृत्यु लोक में रहते हैं, कैलाश पर। कैलाश कहाँ है? पृथ्वी पर। कभी भी जाओगे घूम फिर कर कैलाश मानसरोवर चले जाओ, यात्रा करके जाओ, शंकर जी यही हैं। काशी में शंकर जी हैं, केदार में शंकर जी हैं, सोमनाथ में शंकर जी हैं, अमरनाथ में शंकर जी हैं, और कंकर कंकर में शंकर है। तुम जब जहां बैठकर पुकारोगे शिव वहां प्रस्तुत हो जाएगा। और मन की कामना को जब पूर्ण करना था, सहस्त्रबाहु के भी जब हर लिया था, प्राण छूट गए, तब भगवान श्री परशुराम जी ने स्मरण किया कि पिता भी जीवित हों और कोई दोष ना लगे और जीवन की सारी उलझनें समाप्त हो, उसके लिए क्या करा? कहा पवित्र नदी का जल जब कंधे पर लेकर परशुराम जी तुम जाओगे और शंकर के शिवलिंग पर जब जल चढ़ाओगे, चढ़ाते से ही तुम्हारी जिंदगी के जितने दोष हैं, जितनी तकलीफें हैं, जितने कष्ट हैं, वो सब शिव के पास चले जाएंगे और तुम्हारे दोष मिटकर पिता पुनः जीवित हो जाएंगे। परशुराम भगवान ने सबसे पहली कावड़ चढ़ाई थी। वचन दिया भगवान शंकर ने परशुराम जी को, हे परशुराम जी, कलिकाल संसार में, कलयुग में संसार के लोग जहां तहां भटक रहे होंगे, किसी पवित्र नदी के जल को श्रावण के महीने में जब कोई कंधे पर लेकर मेरे मंदिर तक आएगा, शिवालय तक आकर जल समर्पित करेगा, भारत की भूमि पर जो 400 नदियां हैं, सारी नदियों का पवित्र भाव उस जल में आ जाएगा और जल चढ़ाते से उसके सारे दोष समाप्त होकर उसका जीवन सुखमय हो जाएगा। इसलिए कावड़ की महत्वता श्रावण महीने में रहती है। श्रावण के 12 किलोमीटर की यात्रा कर कर जल चढ़ाकर बाबा का वो जल लेकर अपने चेस्ट पर लगा दे। रुद्राक्ष ली आई, गलाकर शिव को चढ़ाने। शिव पर भरोसा। प्रथम कावड़ भगवान श्री परशुराम जी ने भरी थी, प्रथम कावड़। उसका फल कई लोग कहते हैं गुरुजी कुबेरेश्वर धाम की कावड़ की इतनी महत्वता क्यों है? हम कहते हैं कुबेरेश्वर धाम 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के बीच सेंटर में कुबेरेश्वर धाम है।
आप खड़े होकर मैप पर कुबेरेश्वर धाम में खड़े होकर मैप पर चाहे काशी को देखो, चाहे आप केदार को देखो, सोमनाथ को देखो, मल्लिकार्जुन को देखो, रामेश्वरम को देखो, सबका केंद्र बिंदु कुबेरेश्वर धाम मिलेगा। कुबेरेश्वर धाम की कावड़ का इसलिए महत्व होता है, वहाँ सावन के महीने में 1 महीने तक लोग जल भरते हैं, सीवन माँ का कुबेरेश्वर बाबा पर समर्पित करते हैं। उसका महत्व इसलिए होता है कि कुबेरेश्वर धाम की कावड़ में जब कुबेरेश्वर धाम पर जल चढ़ता है तो 12 ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ने के बराबर उसके पुण्य की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाती है। कुबेरेश्वर धाम की कावड़ का और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार। बाबा जी का कहना है कि हमने दोनों का पत्र लिखा, आपने बेटी का पढ़ा, बेटे करने वाले हैं, भरोसा करने वाले हैं, उनके लिए ये कथा नहीं। ये अरदास का केंद्र बिंदु है। अरदास कर, प्रार्थना कर, विनय कर, निवेदन कर, ये केंद्र बिंदु। दक्ष प्रजापति ने माँ जगत जननी दुर्गा भवानी, माँ आद्य शक्ति, माँ ज्वाला देवी से, माँ कांगड़ा वाली से, माँ चिंतपूर्णी से, माँ वैष्णव से, माँ अम्बा, माँ जगदम्बा से, माँ जगत धात्री दुर्गा भवानी से पुत्री मांगी, मुझे बेटी दे दीजिए। माँ अम्बा ने कहा कि बेटी ढूंढने के लिए कहाँ जाऊंगी, कहाँ पर मैं बेटी ढूंढने जाऊंगी, मैं स्वयं बेटी के रूप में ही तेरे घर में जन्म लूंगी, बेटी के रूप में ही तेरे घर में जन्म लूंगी। कहाँ बेटी को ढूंढने जाऊं? फ्रेश और बजट फ्रेंडली वेजिटेबल्स चाहिए। जन्म स्वयं बेटी बनकर और माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा सती के रूप में प्रसूति के गर्भ से जन्म। शिव से प्रीत थी, प्रेम था, स्मरण था। एक पल भी सती माता शंकर के बिना नहीं रहती थी, एक पल। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा प्यार कहीं देखने को मिलेगा तो तुम्हें शिव और सती, शिव और पार्वती का देखने को मिलेगा। पत्नी के मरने के बाद भी आज तक भोलेनाथ जी ने अपने तन पर भस्म लगाना बंद नहीं करी अपनी पत्नी के शरीर की। ये प्यार है। और एक आज के जमाने का पति ऐसा होता है कि पत्नी मर जाए तक हो जाए। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। भगवान शिव काशी में विराजमान है और माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी उनके पास में बैठी हुई। शिव जी नंदनवन काशी में माता पार्वती जी से कुछ बातें करते हैं। भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती, दुनिया के लोग मंदिर में परमात्मा को ढूंढने के लिए जाते हैं, तीर्थ में परमात्मा को ढूंढने के लिए जाते हैं, गुरुओं के दरवाजे पर परमात्मा को ढूंढने के लिए जाते हैं, साधु संत के पास परमात्मा को ढूंढने के लिए जाते हैं, देवालय शिवालय में परमात्मा को ढूंढने के लिए जाते हैं। शंकर पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती, सच्चे परमात्मा तो घर में माँ बाप के रूप में विराजमान होते हैं, जिनको ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आदर करो,
सम्मान करो, सत्कार करो, प्रणाम करो, नमन करो, सब कुछ प्राप्त हो जाए। नमः शिवाय का मतलब भी प्रणाम करना होता है। ओम नमः शिवाय का मतलब भी प्रणाम करना होता है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का मतलब जब प्रणाम करना है तो प्रणाम करने पर शिव इतनी कृपा कर देते, इतनी करुणा कर देते, इतनी दया कर देते हैं। देखिए, कल भी कुछ माताओं ने पत्र लिखा था, हम व्यासपीठ से बोलते नहीं हैं। आज फिर हम निवेदन कर रहे हैं कि जितने भी सामान बेचने